बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हमारी गुफ्तगू जारी है कि हफ्त अक़साम से बाब इफ़आल कैसे बनाया जाता है। हमने बताया कि सहीह से कैसे बनाना है, मिसाल से कैसे बनाना है, अजवफ़ से कैसे बनाना है, नाकिस से कैसे बनाना है, लफ़ीफ़ मफ़रूक़ से कैसे बनाना है और लफ़ीफ़ मक़रून से कैसे बनाना है। अभी हम बताते हैं कि मुज़ाअफ़ के जिसके अंदर दो असली हर्फ एक जैसे हों उससे आपने बाब इफ़आल को कैसे बनाना है। इसकी मिसाल है हमारे पास सुलासी मुजर्रद से हब्बा, हब्बा, ठीक है। इससे बाब इफ़आल बनेगा अहब्बा युहिब्बो, ठीक है, इहबा बैन, ठीक। अहब्बा जो माजी है ये असल में था माजी मालूम अहबाबा, बाबा था, ठीक है। ये असल में अहबाबा था। हमने क्या किया, बा की हरकत पीछे दे दी, क्या बन गया अहब्बा, अहब्बा। दो हर्फ एक जैसे जमा हो गए तो इसका इदगाम हो जाएगा, बन जाएगा अहब्बा। युहिब्बो भी ऐसे ही है, युहिब्बो असल में था मुज़ारे मालूम को भी देख लेते हैं कैसे था। युहिब्बो असल में था युहब्बिबो, युहब्बिबो। बा की हरकत हा को दे दी, क्या बना युहिब्बो, युहिब्बो बन गया। इधर से बा के बाद में इदगाम हो गया तो बन गया युहिब्बो। बाकी बिल्कुल सिंपल है गर्दान इसकी, अहब्बा, अहब्बा, अहब्बू, अहब्बत, अहब्बता, अहबबना, अहबबता, अहबबतुमा। छठे से 14वें सीगे तक हम इदगाम के बगैर पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे इदगाम नहीं होगा। इसी तरह से आप युहिब्बो, युहिब्बानी, युहिब्बूना, तुहिब्बो, तुहिब्बानी, युहब्बिबना, इस छठे सीगे में इदगाम नहीं होगा। तुहिब्बो, तुहिब्बानी, तुहिब्बूना, तुहिब्बीना, तुहिब्बानी, तुहब्बिबना, इस 12वें सीगे में भी इदगाम नहीं होगा। आगे 13वां 14वां सीगा उहिब्बो, नुहिब्बो, ठीक है। इसमें फ़ाइल जो है बनेगा मुहिब। ये हमारे पास उर्दू में भी नाम इस्तेमाल होता है मुहिब, मुहिब हुसैन। ये जो इसमें फ़ाइल है मुहिब बनेगा इसका। और इसमें मफूल इसका बनेगा मुहब्बुन। इसमें फ़ाइल जो मुहिब है इसकी असल थी मुहबिबुन। क्या असल थी इसमें फ़ाइल मुहिब की? असल थी इसकी मुहब्बिबुन, ठीक है। बा की हरकत हा को दे दी तो बा का बा में इदगाम हो गया तो क्या कर दिया हमने मुहिब्बुन, ठीक है। इसमें मफ़ऊल जो है ये है मुहब्बुन। इसकी असल थी मुहब्बुन। बा की हरकत हा को दी और बा का बा में इदगाम कर दिया, क्या बन गया मुहब्बुन। ये हो गया इस तरह से। अभी आ जाए इसका जो बनाना है हमने अम्र हाजिर का सीगा, वो कैसे बनाना है। इसका अम्र हाजिर का सीगा बनेगा तुहिब्बो से, तुहिब्बो से बनेगा, ठीक है। तुहिब्बो असल में था तो आह बीबो, तो आह बीबो था। ता को गिराया हमने, आखिर को साकिन किया, बन गया आह बीब, ठीक है। आह बीब भी पढ़ सकते हैं आप और ये भी कर सकते हैं एक तरीका इसका। दूसरा तरीका अहिब्बा भी पढ़ सकते हैं, अहिब्बा। आपने क्या किया, बा की हरकत हा को दे दी और बा का आपस में इदगाम कर दिया और इन पे कोई हरकत नहीं थी, तो चूँकि सबसे खफीफ हरकत फतहा है, ज़बर है, तो बा पे आपने ज़बर दे दिया, अहिब्बा पढ़ दिया। और ये भी कर सकते हैं आप पढ़ दें अहिब्बे। आप इस बा की हरकत हा को दे दें, बा दोनों में इदगाम हो जाएगा और ये बगैर हरकत के रह जाएंगे। और हमारे पास कायदा है इज़ा हुर्रिका साकिन हुर्रिका बिल कसर, कि जब साकिन को हरकत दी जाए तो कसरा के ज़रिए दी जाती है।
तो हमने बा पे कसरा दे दिया, बन गया अहिब्बे। तो जो पहला सीगा है अमर हाजिर का, उसे 3 तरह से आप पढ़ सकते हैं। अहिब्बा भी पढ़ सकते हैं, अहिब्बे भी पढ़ सकते हैं, अहबिब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। आगे जो दूसरा सीगा है अहिब्बा, अहिब्बू, अहिब्बी, अहिब्बा, अहबिबना, जो अमर हाजिर का छठा सीगा होगा वहाँ पे इदगाम नहीं होगा। ये हो गया अमर हाजिर बनाने का तरीका। जो नहीं है, नहीं का भी ये है कि आप ला युहबिब साकिन कर देंगे, साकिन करके भी आप पढ़ सकते हैं, और फ़तहा यानी ज़बर और ज़ेर दे के पढ़ सकते हैं पहले सीगे को। ला युहबिब भी पढ़ सकते हैं, ला युहिब्बा भी पढ़ सकते हैं, ला युहिब्बे भी पढ़ सकते हैं, आप इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये होगा नहीं बनाने का तरीका। नहीं हाजिर भी ऐसी होगी, ला तुहिब्बा, ला तुहिब्बे, ला तुहबिब, इस 3 तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे बहस मुकम्मल होगी किसके बारे में? मुदाअफ़ के बारे में। अब ये आ जाइए महमूज़। महमूज़, महमूज़ को कैसे बनाना है? बाब फ़ाल से। महमूज़ुल फ़ा से शुरू करते हैं। महमूज़ुल फ़ा वो है कि जिसके फ़ा कलिमा में क्या हो, फ़ाउल फ़िल में क्या हो, हरफ़े हमज़ा पाया जाए। इसकी मिसाल है आमीना, और बाब फ़ाल से क्या बनेगा? आमना। आमना मादी जो है असल में था आमना, आमना। जब हमज़ा आ जाए और उससे पहले भी हमज़ा मफ्तूह हो, उस पे ज़बर हो, तो उस हमज़ा को अलिफ में चेंज करना, जो हमज़ा साकिन है उसको अलिफ में चेंज करना ज़रूरी है। क्या बन जाएगा? आमना, 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 आमनु, आमनत, आमनता, आमन्ना, आमनता, आमनतुमा, आमनता, आमनतुमा, आमनतुम, आमनते, आमनतुमा, आमनतुन्ना, आमनतु, आमन्ना, ये बन जाएगा। ठीक है। मुज़ारे है इसका यो मीनो, यो अमीनो। ठीक है। यहाँ पे आप इसको हमज़ा को वाव में भी चेंज कर सकते हैं। देखें कुल्ली कायदा आपको बता दूँ, अगर हमज़ा से पहले हमज़ा मफ्तूहा आ जाए, हमज़ा पे ज़बर आ जाए, तो उसे अलिफ में चेंज कर देंगे। अगर हमज़ा साकिन से पहले हमज़ा पे ज़ेर हो तो उसे या में चेंज करना ज़रूरी है। अगर हमज़ा साकिन से पहले हमज़ा पे पेश हो तो उसे उस साकिन हमज़ा को वाव में चेंज करना ज़रूरी है। लेकिन इस हमज़ा साकिन से पहले कोई और हर्फ आ जाए हमज़ा के अलावा, तो वहाँ पे उस हर्फ की मुनासिब हरकत वाले हर्फ में चेंज करना जायज़ है। देखिए यहाँ पे वाव है और इससे पहले यहाँ पे हमज़ा है साकिन और उससे पहले या आ रहा है, हमज़ा नहीं है, तो या पे जो हरकत है ज़म्मा, इसके मुनासिब हर्फ कौन सा है? वाव। तो इधर वाव में चेंज करना जायज़ है, यो मीनो पढ़ना जायज़ है। लेकिन अगर यहीं पे या की जगह पे हमज़ा होता तो यहाँ पे फिर इस दूसरे हमज़ा को वाव में चेंज करना ज़रूरी था। ये कुल्ली कायदा आप जहन में रखिएगा। अभी आमना बन गया, यूं मीनो भी बन गया। अभी इसका मसदर, इसका मसदर था मानन। हमज़ा आ गया, इससे पहले क्या था? हमज़ा मकसूरा था, हमज़ा पे ज़ेर थी, तो इस हमज़ा को इस ज़ेर के मुनासिब हर्फ जो कि या है उसमें चेंज करना क्या है? ज़रूरी है। क्या पढ़ेंगे हम? या में चेंज करके पढ़ेंगे ई मानन। ठीक है। इसका जो इसमें फ़ाइल का सिगा बनेगा मुफ़इल के वज़न पे मुअमिन। इसमें फ़ाइल मुअमिनुन, इसमें मफ़ऊल मुअमानुन। मुअमिन की गिरदान कैसे बनेगी? मुअमिन, मुअमिनानी, मुअमिनूना, मुअमिनतुन, मुअमिनतानी, मुअमिनातुन। इसमें मफ़ऊल की गिरदान कैसे बनेगी? मुअमनुन, मुअमनानी, मुअमनूना, मुअमनतुन, मुअमनतानी, मुअमनातुन। ये बिल्कुल सिंपल इसका तरीका है। और यहाँ पे मुअमिन में वाव में चेंज करना जायज़ है, मूमिन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मूमन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। चूँकि हमज़ा साकिन है और इससे पहले हरफ जो है हमज़ा के अलावा है। अगर हमज़ा होता
तो हमज़ा की हरकत के मुनासिब हर्फ में चेंज करना ज़रूरी होता, लेकिन हमज़ा के अलावा हर्फ है जो कि मीम है, तो मीम की हरकत क्या है, वाव, मीम की हरकत है ज़म्मा, तो ज़म्मा के मुनासिब हर्फ वाव में चेंज करना जहाँ पे जायज़ है। ठीक है, ये हो गया मुअमन। अब ये आ जाए, देखते हैं कि इससे अमर हाजिर कैसे बनाते हैं। अमर हाजिर इसका होगा आमीन, आमीन। ठीक है, आमीन, आमीना, आमीनू, आमिनत, आमिनता, आमिन्ना। ठीक है, ये बन जाएगा। आमीन असल में था तो आ मी नो। ठीक है, तो अमीनो, तो अमीनो, ता को गिरा दिया, आखिर को साकिन कर दिया, क्या बन गया मीन। अभी ये हमज़ा साकिन है, इससे पहले भी हमज़ा है और इस हमज़ा पे ज़बर है, तो ज़बर का मुनासिब हर्फ कौन है, अलिफ है। ज़बर का मुनासिब हर्फ है अलिफ, पेश का मुनासिब हर्फ है वाव और ज़ेर का मुनासिब हर्फ है या। तो इस ज़बर का मुनासिब हर्फ जो अलिफ है उसमें चेंज करना इस हमज़ा साकिन को ज़रूरी है, क्या बन जाएगा आमीन। ठीक, ये हो जाएगा अमर हाजिर का सीगा। इसका जो है क्या कहते हैं, नून ताकीद सकीला बनेगा आमीनन्ना, आमिनानी, आमिनुन्ना, आमिनिन्ना, आमिनानी, आमिन्नानी, ये इस तरह बनेगा इसका नून ताकीद सकीला। और नून ताकीद खफीफ़ा कैसे बनेगा, आमिनन, आमिनुन, आमीनिन। तो इसके साथ हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई कि हमने महमूज़ से बाब इफ़ाल को कैसे बनाना है, और हमने सारा बता दिया कि सही से कैसे बनाना है, मिसाल से कैसे बनाना है, अजवफ़ से कैसे बनाना है, नाकिस से कैसे बनाना है, लफ़ीफ़ मफ़रूक से कैसे बनाना है, लफ़ीफ़ मक़रून से कैसे बनाना है, मुज़ाअफ़ से कैसे बनाना है, और आपने महमूज़ से कैसे बनाना है बाब इफ़आल को। अभी हम देखते हैं बाब तफ़ईल, जो कि दूसरा बाब है सुलासी मज़ीद फ़ी का, उसकी खुसूसियात और उसके मानी। बाब तफ़ईल, इसका पहला माना है तकसीर, कसरत को बयान करने के लिए आता है। मसलन हम कहते हैं फुतिहल बाब, फुतिहल बाब, दरवाज़ा खोला गया। ठीक है, इसी फुतिहा को अगर आप ले जाएंगे बाब तफ़ईल में, फुतिहल अबवाबु, बहुत ज़्यादा दरवाज़ों को खोला गया, तकसीर के लिए आ रहा है। ठीक है, और दूसरा माना क्या है, मुबालगा के लिए आता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है सराहा, इसका मतलब है ज़ाहिर हुआ, ज़ाहिर हुआ। लेकिन सराहा जो सुलासी मुजर्रद से है, इसको बाब तफ़ईल में जब आप ले जाएंगे क्या बनेगा, सर्राहा, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुआ, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर हुआ, ये हो जाएगा इसका मुबालगे वाला माना। अगला माना है बाब तफ़ईल का मुतअद्दी बनाने के लिए आता है। मुतअद्दी का हमने बताया, एक होता है फ़ेल लाज़िम कि जो फ़कत फ़ाइल तक ही महदूद होता है, एक होता है फ़ेल मुतअद्दी जो मफ़ूल बिही भी चाहता है। तो बाब तफ़ईल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने के लिए आता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास है फ़ारिहा, इसका माना क्या है, वो खुश हुआ। फ़ारिहा ज़ैदुन, ज़ैद खुश हुआ, ये फ़कत फ़ाइल तक ही इसका माना हो रहा है। लेकिन जब इसे बाब तफ़ईल बनाएंगे, फ़र्राहा ज़ैदुन अबाहू, ज़ैद ने अपने बाप को खुश किया। फ़र्राहा यानी खुश करना, ज़ैद ने अपने बाप को खुश किया। यहाँ पे जब हमने बाब तफ़ईल बनाया तो ये मफ़ऊल बिही को भी चाह रहा है और उसके साथ भी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगला इसका माना है चौथा, निस्बत देना।
निस्बत देने के लिए आता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं फसक्तु ज़ैदन, मैंने ज़ैद की तरफ फ़िस्क़ व फ़ुजूर की निस्बत दी। फ़िस्क़ व फ़ुजूर की निस्बत देने के लिए क्या आ रहा है? बाब तफ़ईल फसक्तु। ठीक है, ये हो गए इसके मानी। अभी आ जाएं, इसकी अगली खुसूसियत जो है वो है कि इसके मसादिर, इसके मसादिर, इसका एक मसदर आता है तफ़ईल के वज़न पे, तफ़ईल, जैसे हम कहते हैं फ़र्रहा युफ़र्रिहु तफ़रीहन। ठीक, अगला वज़न है इसका फ़िआलुन, फ़िआल के वज़न पे भी आता है इसका मसदर फ़िआलुन, जैसे कि है कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। ये किज़्ज़ाबा जो है बाब तफ़ईल का मसदर है। ठीक, अगला इसका वज़न है तफ़ईला, यानी इसके मसदर कई अवज़ान पे आते हैं, तफ़ईलातुन के वज़न पे भी आता है। जैसे कि आप कहते हैं तबसिरा, उर्दू में भी पढ़ते हैं कि तबसरा करो, बस्सरा युबस्सिरु तब सिरातन। ये है इसका तीसरा वज़न मसदर का। इसका आखिरी वज़न है जो मसदर का चौथे वाला, वो है फ़आल के वज़न पे, फ़आल के वज़न पे आप पढ़ते हैं कल्लमा युकल्लिमु कलामन। देखें ये मसदर क्या है? फ़आल के वज़न पे आ रहा है। तो ये इसके चार मसदर हैं, तफ़ईल के वज़न पे, फ़िआल के वज़न पे, तफ़ईला के वज़न पे और फ़आल के वज़न पे। अगला नुक्ता जो है इधर इसकी खुसूसियात में से वो ये है कि ये फ़ेल सही, मिसाल, अजवफ़ और मुज़ाअफ़ से एक ही तरीके पे ये बाब आता है। ठीक है, जहाँ तक बात है बाब तफ़ईल की नाकिस से, तो बाब तफ़ईल नाकिस से याई से हमेशा तफ़ईला के वज़न पे आता है। किसके वज़न पे आता है? तफ़ईला के। नाकिस से याई से हमेशा इसका मसदर तफ़ईला तो उनके वज़न पर आता है। मिसाल के तौर पे आप पढ़ते हैं सन्ना, देखें या है आखिर में, ये नाकिस याई है, सन्ना युसन्नी तस्नियतन, तस्नियतन, वज़न क्या है? तफ़ईलतन। ठीक, ये बात होगी वाज़ेह। और अभी आगे देखते हैं हम कि ये लफ़ीफ़े मफ़रूक़ और मक़रून से कैसे आता है। तो हम कहेंगे लफ़ीफ़े मफ़रूक़ और मक़रून में भी इसका हुक्म क्या है? नाकिस वाला है, कि जैसे कि नाकिस में इसका मसदर तफ़ईला के वज़न पे आता है, लफ़ीफ़े मफ़रूक़ और मक़रून में भी इसका मसदर तफ़ईला के वज़न पे आता है। मिसाल के तौर पे वस्सा युवस्सी तौसिया
तन, ठीक है, तफ़इला तन, ठीक। और मिसाल तव्वा, देखें लफीफ़ मफरूक़ है ये, लफीफ़ मफरूक़ कि जहाँ पे दो हरफ इल्लत में फ़ासला है। अभी आ जाएँ लफीफ़ मक़रून, लफीफ़ मक़रून के जहाँ पे दोनों हरफ इल्लत मिले हुए हैं, तव्वा युतव्वी तातविया तन, ठीक है, बरवज़न तफ़इला तन। तो लफीफ़ मफरूक़ और मक़रून से भी ये इसका मस्दर तफ़इला तुन के वज़न पे आता है। तो यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू बाब तफ़ईल के बारे में ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले दर्स में बाब मुफ़ाअला के बारे में गुफ्तगू आएगी। इसी पे हम इक्तफ़ा करते हैं। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।